हेलो फ्रेंड्स, विराट स्टडी रामायण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय का सार का पाठ करते हैं। ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा पाठ करते हैं और बहुत ही जल्दी ये पाठ करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयस कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। हे संजय बोला कि हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है और पंडितों के सिद्ध वचन कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि पहले तुम ना थे और ये राजा भी ना थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती हैं। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व भी नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला और मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं। क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानते हैं, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना अर्जुन उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और मरने वाली मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी कीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयस का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयस करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार से तुम्हें दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अर्जुन खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार रहो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म युग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस बात
का कर्म का केवल प्रारंभ संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि कभी एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते, स्वर्ग सुख को ही वे उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त सदैव भोग आदि में निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि ही नहीं होती। हे अर्जुन, वे त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है, क्योंकि तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट नहीं होते। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। संसार इसलिए तुम निष्काम कर्म प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय निश्चल होकर तुम्हारी आत्मा में वह स्थित होगी, तभी तुमको तत्वज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है, उसके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन में खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता और अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता। उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर वह चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को वह प्रबल इंद्रिय बतलाकर उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति न होने से कामना होती है, इच्छा न पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति का नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति का नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। प्रसन्न चित्त, शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न उसको नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती, भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में नदियों का जल स्थिर रहने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। जिस प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर वह सब विषय भोग उसमें प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा रखने वाले को शांति प्राप्त नहीं होती।
जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर सब प्राणी फिर मोह में नहीं फंसते और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का सार है, जिसके श्रवण से ही अनेकों फल मिलते हैं। इसलिए हमें नित्य गीता जी का पाठ करना चाहिए। इसका फल कहाँ तक कहें, साधु संतों ने भी वर्णन किया है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका वर्णन किया है। जब सभी आप पाठ करेंगे तो इसके फल का खुद ही अनुभव करेंगे। जो पाठ करेगा उसको खुद ही आत्म शांति होगी। जय श्री कृष्ण।